अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैफ 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसके अंदर 3 चैप्टर आई कैप जो है उसमें टेस्ट करता है। उसमें ये है कि टैक्स सिस्टम को कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उसके असूल क्या होने चाहिए, उसकी बेसिक्स क्या होनी चाहिए। ये पहला चैप्टर हमारा ये वाला है। उसके बाद जो चैप्टर 2 है उसके अंदर के पाकिस्तान का कानून जो है जिसको आइन कहते हैं, उस आइन के अंदर हमारा जो वो है जो सिस्टम है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, कुछ एक छोटा सा चैप्टर वो भी इसमें मौजूद है। और थर्ड चैप्टर के अंदर के टैक्स पेयर जो कानून बनाने वाले, कानून को नाफिज करने वाले मुल्क के शहरी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, इनकी अखलाकियात क्या है, इनको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए ताकि टैक्स जो है वो लोगों से पहुंचकर टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए। ये 3 चैप्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। ओके, तो आज कल हमने इसलिए कहा था कि टैक्स से क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं, उसका मकसद क्या है। पहली चीज ये है कि टैक्स जो है वो कौन लेगा। एक बॉडी होनी चाहिए, सॉवरन बॉडी होनी चाहिए जो लोगों से टैक्स लेगी। उसका मकसद क्या होना चाहिए? उसका पहला मकसद है गवर्नमेंट को चलाना और दूसरा है लोगों की वेलफेयर। एक बॉडी इम्प्लीमेंट करेगी, पैसा लेगी, किस लिए? ताकि उससे गवर्नमेंट को चलाया जाए। और उसका अगला मकसद क्या होगा? ताकि लोगों की वेलफेयर, उनकी प्रोटेक्शन हो। जैसे हमारी आजकल वेलफेयर होती है, प्रोटेक्शन भी हमारी माशाल्लाह अच्छी ठीक चल रही है, तो ये सारी चीजें उसमें वो की जाए। फिर हमने इसके पढ़ा था कि इसके नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी फिर हम उसमें हमने बात डिस्कस की थी कि बारह जगहों पर हम टैक्स को खत्म कर देते हैं ताकि वो लोग ग्रो कर सकें। सिक इंडस्ट्री, एनेमिक इंडस्ट्री जो है, जो कमजोर है, उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं। हम इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाते हैं ताकि वो इंपोर्टेड आइटम मुल्क में ज्यादा ना आ सके। हमारी इंडस्ट्री डंप हो जाएगी। डंप समझते हैं, खत्म हो जाना आहिस्ता आहिस्ता। अगर बाहर से हम आइटम्स को आने देंगे तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। एग्रीकल्चर को हमने इनकम को फ्री किया हुआ पाकिस्तान में, उस पर कोई टैक्स भी नहीं है। तो ये इसके नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव थे कि हम किन जगहों पर टैक्स ना लगा के हम मुल्क में डेवलपमेंट करते हैं, वो कल हमने बात की थी। सही। अच्छा, एक मैं आपको जो आज की हमारी किताब के लिए जो टेबल आपको नजर आ रहा है, दिस वन, ये 3 दफा एग्जाम में इस टेबल के ऊपर उसने क्वेश्चन किया हुआ है। वो करता क्या है कि हमें ये इवेंट्स बताता है ये वाले, और आगे पूछता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मकसद क्या है। यानी हम अगर सैलरी पे टैक्स लगा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव लिखो। मैं आपको इसके पास पेपर दिखाता हूँ अभी किन किन जगहों पर ये टेस्ट हुआ हुआ है। ये देखिएगा, ये ऑटम 21 है। ऑटम 21 के अंदर ये देखिएगा, कहता है स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। 5 नंबर का प्रश्न है, 10 हिस्से हैं इसके। हाई टैक्स रेट, जीरो रेटिंग, ब्ला ब्ला, ये चीजें उसने पूछी हैं। यानी एक के आगे एक एक ऑब्जेक्टिव हमने लिखना है। यानी आधे नंबर का एक पॉइंट है जो इसने यहाँ पर पूछा हुआ है। और भी इसमें हमारे पास है, मैंने जो क्वेश्चन है ना, जो फाइल आज आपके साथ शेयर की है समरी, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये देखिए, ऑटम 2024 में, ऑटम किसको कहते हैं जी? सितंबर, जो सितंबर में ये टेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। हाई रेट ऑन इम्पोर्ट देखें, एक ऑटम 21, फिर आ गया ऑटम 24 में, और फिर ऑटम इसके अंदर। तो आप कहेंगे सर ये स्प्रिंग में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तक तो ये क्वेश्चन बार बार ऑटम में ही आया। तो आप कहेंगे सर मैं तो मार्च में बैठ रहा हूँ, इसका मतलब मेरे लिए रेलेवेंट
वो चांस ऐसा बन गया कि 4 दफा एक क्वेश्चन आया, चारों दफा वो ऑर्डर नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठंड शुरू हो रही होती है इसलिए उनको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है। ये हमारी टेस्ट में भी हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोबारा वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होगा। तो इसलिए ये वाली चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बुरी चीज ये है कि ये ऊपर चीज पढ़ाई नहीं गई हमारी किताब में, लेकिन पेपर बना दिया गया। अभी ऊपर इससे पहले हमने वो पढ़ा ही नहीं जो इसके नीचे लिखा जा रहा है, जो कि मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। सैलरी पे टैक्स क्यों लगाया जाता है? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। यानी वो तो टैक्स का कोई भी चीज हो उसके आगे यही लिख देनी रेवेन्यू। यानी सैलरी पे तो टैक्स लगाया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्यों टैक्स है? तो उसका सादा आंसर तो यही है कि ताकि टैक्स चाहिए। पहली चीज क्या है, देखें, आपसे पूछा जा रहा है टैक्स ऑन सैलरी इनकम, इसका मकसद क्या है? तो आप कहेंगे रेवेन्यू कलेक्शन। दूसरा कहना है कि अमाउंट, एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हर जगह पर नहीं ऐसे होता है। अगर आप किसी को कर्ज दे दें, कर्ज दे दें या तोहफा दे दें कैश की शक्ल में, तो वो उस शख्स के लिए इनकम बन जाती है एक खास हालत में जाके। इसका क्या मकसद है? ताकि लोग बाज आ जाएं, कैश की डीलिंग को कम करें। जब कैश की डीलिंग कम करेंगे तो क्या होगा? बैंक को यूज करेंगे। जब बैंक को यूज करेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमी रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। इकोनॉमी क्या चीज है? ब्यूटीफुल लेडी है। इकोनॉमी मैशियत को कहते हैं। यानी हमें फिर चीजों का पता चलना शुरू हो जाएगा कि जनाब पैसा आ कहां से रहा है और जा रहा है। तो ये समझ आ गई? ठीक है। तो बैंकिंग चैनल का अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकिंग चैनल को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, तो आप कहेंगे बिकॉज वी वांट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है इसका? ताकि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाए। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर्स। क्या है मूवेबल एसेट्स? गाड़ी, लैपटॉप, जितनी भी चीजें मूवेबल है। इमूवेबल क्या है? लैंड और बिल्डिंग, यही है ना, प्लॉट वगैरह। तो इस पे टैक्स लगाने का मकसद क्या है? तो इसका पहला तो यही ऑब्जेक्टिव है, रेवेन्यू कलेक्शन। इसका भी मकसद तो एक ही है ना, रेवेन्यू कलेक्शन। लेकिन नीचे लिखा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ताकि अमीरों से पैसा लेके कहां तक पहुंचाया जाए? गरीबों की तरफ पहुंचाया जाए। वैसे उसका मकसद इसका भी यही है। वैसे तो 70% के ऊपर ये लिखना ठीक नहीं है कि अमीरों से लेके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसका ये मकसद, क्योंकि वो बेचारे 70% तो ऑलरेडी गरीब ही होते। समझ आ रही? तो ये मैं आपको, कोई मसला हो तो मुझे बता दें। यहां तक समझ लग गई या लग समझ गई? आपको एग्जाम में क्या आ रहा है? ये चीज है ये, आपको एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। भाई चैट कहाँ से आ गई? कंप्यूटर भी बड़ा जिद्दी है, बार बार इसको बंद कैसे करो? हम्म। चले पड़े, इसको ही बंद कर दो, पूरे को बंद कर दो। दोबारा रीस्टार्ट कर। क्लियर? तो आपको एग्जाम में दिए जाएंगे ये वाली एक्शन अगर लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसके ऑब्जेक्टिव लिखिए, मकसद क्या है। तो मकसद आप आगे ये लिख सकते हैं, हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये यहाँ हेडिंग दोबारा क्यों दी गई है। ये हेडिंग दोबारा यहाँ पर क्यों दी गई है, ये आपने मुझे सोच के इसका जवाब देना है। या वो कहाँ अपने दोस्त से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? दोस्त कौन है? ये एआई कंपेनियन यार, चल नहीं रहा। वो उस पर चलाएंगे ना वाईफाई पे, फिर चलेगा। वाईफाई पे नहीं चल रहा। मैंने एप्लीकेशन का लिंक भेजा था आपको, नहीं चल रहा? चल रहा है यार। क्लोज हो जाता है। ठीक है, हाँ उसको साइन इन करना है। अगर साइन इन नहीं करेगा तो फिर वो मसला पैदा करेगा। ठीक है।
मैंने सब कुछ बोल नहीं रहा था, मैंने इसको शेयर नहीं किया। ऑनलाइन में कोई स्टूडेंट लगता बैठा नहीं हुआ, मैंने शेयर नहीं किया हुआ, लेकिन बोल भी कोई नहीं रहा। जी शेयर हुआ है, नहीं शेयर हुआ है। तो इसमें वो क्यों नहीं आ रहा, पॉइंटर क्यों नहीं आ रहा? चलो इसमें पॉइंटर भी होता है, कोई और चीज ना खोल। हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। क्यों हम इंपोर्ट के ऊपर, लग्जरी आइटम्स के ऊपर, प्राडो के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर, फॉर्च्यून के ऊपर क्यों इतना ज्यादा टैक्स लगाते हैं? हाँ, यानी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग, सिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, राइट, उसको प्रोवाइड करने के लिए। और क्या है? रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ अननेसेसरी गुड्स, अवॉइडेंस अननेसेसरी आइटम्स को पाकिस्तान में जिनकी जरूरत नहीं है उनको रोकने के लिए भी ये चीज इस्तेमाल की जा सकती है, राइट। तो इसलिए हम इस पर, इसके और बहुत सारे आप और भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो एक काम क्या है कि अननेसेसरी आइटम्स को रोकना, लोकल इंडस्ट्री को सेव करना, या डेवलपमेंट ऑफ द लोकल इंडस्ट्री, ये इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो बंदा पाकिस्तान में रिसर्च करेगा या डेवलपमेंट के काम करेगा, उसको उसमें टैक्स में एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। उसका मकसद क्या है कि रिसर्च को प्रमोट करना, डेवलपमेंट करना, रिसर्च को प्रमोट करना। अपने सर ये क्या बात है? एक शख्स है वो कारोबार कर रहा है कपड़े का, रिसर्च वो शुरू कर देता है जनाब किसी और आइटम के ऊपर, तो जब वो कमिश्नर के पास जाएगा ना, तो कमिश्नर कहेगा भाई तुम कपड़े का कारोबार कर रहे हो, ये तुमने एक नई प्लास्टिक की चीजें तो मेरे पास ले आए हो, तो मैं भी तुम्हें एक्सपेंस अलाउ नहीं करूंगा। तो वो कहेगा साहब मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, मैं ये नया कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ। समझ आ रही है ना? तो ये है, समझ आ रही। जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट, जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि जब पाकिस्तान से आप चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो लोगों से टैक्स नहीं देते, इसको क्या बोलते हैं? जीरो रेटिंग। समझ तो नहीं आ रही? यानी आप देखें, जब पाकिस्तान से बाहर आप गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, अगर उन लोगों से आप टैक्स लेना शुरू कर दें तो क्या होगा? वो आपकी चीजें नहीं खरीदेंगे, उनको तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो शख्स भी पाकिस्तान से बाहर चीजें एक्सपोर्ट करेगा वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा। तो हमने कहा वो जो हमने इसके ऊपर टैक्स लिया हुआ है फिर मेरे से वापस ले लो, अगर ले सकते हो तो। समझ आई ना? कानून में तो लिखा हुआ है कि जो शख्स पाकिस्तान, मैंने ये माउस बाय किया, ठीक है, माउस मैंने यहाँ से बाय किया और एक्सपोर्ट कर दिया अमेरिका को। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माउस ठीक नहीं है, ये मेरे से माउस ले लो। उन्होंने कहा इस माउस की क्या क्वालिटी? मैंने कहा इस माउस को खोलो, जिसमें से एक माउस निकलेगा छोटा सा, उसको आप खा सकते हो, चाइनीज को दे सकते हैं आप। तो माउस के अंदर एक ऑर्गेनिक माउस मौजूद है, तो इस पे मैंने टैक्स दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे 100 रुपये टैक्स दिया होगा, तो क्या मैं अमेरिकन से टैक्स ले सकता हूँ? वो नहीं देंगे ना। तो मैं टैक्स के बगैर दे दूँ, मुझे 100 रुपया क्या करूँ? या तो इसकी कॉस्ट में ऐड कर दूँ, अगर मुझे पैसे नहीं मिलने तो फिर भी महंगी हो जाएगी, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। तो फिर क्या तरीकेकार है? गवर्नमेंट कहती है तुम एक्सपोर्ट करो, वो 100 रुपया मेरे से ले लेना। समझ आ रही है? अगर ले सकते हो तो ये, इसको कहते हैं जीरो रेटिंग। उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इसका मकसद एक ही है। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, कल टैक्स क्रेडिट की मैंने बात की थी आपसे, उसी पे बात करो तो नहीं गई थी? हाँ जी, ये सारे डिस्कस ही नहीं किए अभी हैं? अभी डिस्कस नहीं किए, आप अगले पॉइंट पे चले गए हैं। अच्छा चलो, अब उसको कर लेना जो शुरू किया हुआ है। ये जो खाना शुरू किया इसको तो खा लेना, फिर दोबारा विषय में जाते हैं। जो कल जो डिश थी उसको भी, वो सब ने फ्रिज में पड़ी हुई है ना, उसको निकाल के थोड़ा सा गर्म करके उसको भी इस्तेमाल करते हैं। टैक्स क्रेडिट कहते हैं कि टैक्स में कमी करना। यहाँ मेरा ख्याल कल बात हमारी कंप्लीट हुई। आपने जो टैक्स देना होता है, पहले बताइए टैक्स देना कब होता है? साल के एंड के ऊपर। तो आप कहेंगे सर ये साल के दौरान देते हैं, इसको टैक्स नहीं कहते। ये क्या है ये भी आपको बताएं।
कल इसके ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे, टैक्स रेट में आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो कम कैसे होगा, यानी मैंने डिपार्टमेंट को 5 लाख रुपए देना, वो कम कैसे होगा? उसका एक तरीका ये है कि मैं पे कर दूं, ये जो मैंने टैक्स जमा करवाया है इसको टैक्स क्रेडिट बोलेंगे कि मुझे अब इसका क्रेडिट मिलेगा। दूसरा तरीकेकार, ये जो मैंने साल के दौरान टैक्स उनको ऑलरेडी दे चुका हुआ हूं वो भी उसको कम करेगा, इसको भी टैक्स क्रेडिट कहते हैं। या वो काम जो मुझे गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारा टैक्स कम कर दूंगा, उसमें इन्वॉल्व होगा तो उस पर मुझे क्रेडिट मिलेगा। कितनी चीजें बताई हैं? 3। एक, जो टैक्स कहा गया दे दूं, ये लिख लें टैक्स डिमांडेड। टैक्स क्रेडिट्स की क्या क्या तरीके हैं? हाउ टैक्सेस कैन बी रिड्यूस्ड, हाउ टैक्स लायबिलिटी, ये लफ्ज पूरा लिखना है, हाउ टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड, हाउ टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड, टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कम की जाएगी, किस तरह से कम होगी। नंबर 1, टैक्स डिमांडेड इज पेड। टैक्स डिमांडेड, डिमांड किया जो टैक्स है वो पे कर दिया। जो ऑनलाइन क्लासेस में वो भी साथ साथ मेरे बेटा वो इसको देखें। टैक्स डिमांडेड इज पेड, जो टैक्स डिमांड किया गया है उसको आपने पे कर दिया, राइट। नंबर 2, एडवांस टैक्स। नंबर 2, एडवांस टैक्स, कि जो साल के दौरान आपने टेलीफोन पे, बिजली के बिल के ऊपर, टिकट्स के ऊपर, ये जो टैक्स है ये भी उसको कम करेगा। एंड नंबर 3, इन्वॉल्वमेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज हैं? आप इन्वेस्टमेंट कर लें फलान जगह, हम आपको फायदा देंगे, पैसे नहीं दे रहा, पहले दोनों स्रोतों में पेमेंट कर रहा हूं, ये पैसे नहीं दे रहा। शॉपर खान को पैसे दे दो, मैं तुम्हें इसका टैक्स में बेनिफिट दूंगा, टैक्स कम कर देंगे। आप जो है वो म्यूचुअल फंड में दो, मैं उसकी आपको बेनिफिट दूंगा। ये वाला काम करो, पीओएस मशीन परचेज करो, ये आगे सारा पढ़ना है अभी आपने ना, तो ये है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में कौन कौन है? छिपा है, ईदी है, शौकत खानम है, कशफ है, ये सारे इदारे जो खैराती इदारे हैं ना, ये इनको अगर आप डोनेशन देंगे तो उसमें टैक्स में आपको क्रेडिट मिलता है। कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट कल्चर ऑफ पेमेंट ऑफ डोनेशन टू ओनली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन। क्या मकसद है? ताकि लोगों के अंदर ये बात कल्चर पैदा हो, ताकि इन इदारों को पैसा दिया जा सके। समझ आ रही? देखें, जिस आइटम के ऊपर आप ज्यादा टैक्स लगा देंगे लोग उसको अवॉइड करना शुरू करेंगे, जिससे टैक्स को खत्म कर देंगे लोग उस तरफ ज्यादा जाना शुरू होंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इन इदारों को डोनेशन दें तो लोगों को फायदा दें, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट कल्चर ऑफ पेमेंट ऑफ डोनेशन टू ओनली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड, ताकि पाकिस्तान में ये कल्चर पैदा हो, ताकि आप उन इदारों को डोनेशन दें। और अगर ये इदारे बढ़ेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट का लोड कम होगा। देखें ना, आप हेल्थ एजुकेशन में देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? सोसाइटी में फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर, असल ये काम गवर्नमेंट का था, कोई इदारा कर रहा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुलाब देवी हॉस्पिटल है, लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड जो है, इनको पैसे दें। ये इदारे क्या कर रहे हैं? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है कि आप इनको पैसा दें ताकि हमारा लोड कम हो जाए, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका क्या मकसद है? प्रमोट इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जो शख्स पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेगा उससे हम कोई पैसा नहीं लेंगे। क्यों? पैसा नहीं लेंगे तो क्या होगा? आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट से क्या फायदा होगा? डॉलर आएगा। अगर पाकिस्तान में डॉलर ज्यादा आने शुरू हो गए,
जैसे बारिश ज्यादा आती है तो पानी भी ज्यादा आता है। इससे क्या होगा, अगर डॉलर ज्यादा आए तो पाकिस्तान का जो रुपी है ये स्ट्रांग होगा। समझे, मैं पाकिस्तान का रुपी, तो मैं मोटा कैसे होता हूँ, मैं डॉलर खा खा के। जितने पाकिस्तान में डॉलर आते जाएंगे ये स्ट्रांग होता जाएगा, जितने डॉलर यहाँ से निकलते जाएंगे ये कमजोर होता जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए हम ये बढ़ाते हैं कि अल्टीमेटली डॉलर आएगा तो हमारा क्या होगा, ये स्ट्रांग होगा। समझ आ रही कि नहीं? ये मैं क्यों पढ़ाया ये सारा, क्योंकि पास पेपर में ये 4 दफा टेस्ट हुआ है, इसलिए मैंने आपको सारा 3 या 4 दफा ये मैंने बता दिया कि इस तरह से भी सवाल आ सकता है। अच्छा, अब आपने, मैं आपको जैसे कि ये सवाल है, थोड़ी सी टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आप मुझे बताएं, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये 10 पॉइंट है। कैसे करेंगे आप एग्जाम में, ये पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर इनके आगे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। मैं होगा ना, क्योंकि इस एक का आधा नंबर है, तो अगर ये मैं पूरी लाइन बार बार लिखूंगा ना तो मेरा टाइम जाया होगा। उसके तरीके का क्या है, जैसे लिखा हुआ है हायर रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, तो मैं एक ही लाइन सिर्फ लिखूंगा पूरी, इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव लिखूंगा कि हायर टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी इज, राइट, इसके बाद या इज अप्लाइड ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट द सर्टेन गुड्स इन पाकिस्तान। यानी पहले ये लाइन लिखूं फिर उसका आंसर लिखूं, मेरा टाइम जाया होगा, नंबर सिर्फ इसके 5 है। तो मुझे उनके नंबर्स को भी देखना है, टाइम को भी देखना है, टाइम मैनेजमेंट भी पेपर में करनी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे तो आपका पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा, पेपर आपको आता है लेकिन पास नहीं होगा। इसलिए हमने, ये एग्जाम जो है ना, ये एक टेक्निक होती है जिसको हमने फॉलो करना होता है। ओके, चलिए दोबारा चलते हैं। अच्छा जी, कल तक हमने बात कर ली थी, कहाँ तक थी, ये वाला काउंटर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एज अ बार्गेन टूल इन द ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, इंटरनेशनलाइजेशन हो गया था। तो काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अच्छा, तो काउंटर द काउंटर क्या कहते हैं, एक होता है एनकाउंटर, चुस गोली मारी चल गई, मुकाबला जिसे कहते हैं, ये काउंटर, किसी को क्या करना, रोकना किसी को। टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में जिसकी इनकम 50,000 रुपए होती थी उस पर उसे टैक्स नहीं दिया जाता, ठीक है। लेकिन अब जो है हमारे पास, ये देखिएगा टैक्स रेट्स यहाँ पर, ये देखिए पिछले एक 4-5 साल पहले कहा गया कि जिसकी इनकम 4 लाख रुपए है ना, जिसकी इनकम 4 लाख रुपए है उससे हम टैक्स नहीं देंगे। ये मैं पेपर आया हुआ है आपका 2021, अब क्या है 24। चले आज का देखते हैं कि टैक्स रेट हमारे पास क्या आ रहा है। अब क्या लिखा हुआ है कि वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000 जीरो। अब जरा वो नोट किया आपने, यानी 2021 में गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि अगर किसी शख्स की सालाना इनकम 4 लाख रुपया है तो वो इस काबिल नहीं है आपको टैक्स दे। लेकिन जिसकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है उसकी कुछ सेविंग हो रही है, अब 6 लाख क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई कि अगर किसी फैमिली की इनकम 6 लाख रुपया होगी तो उसकी अब कोई सेविंग नहीं होगी। ये सेविंग कहाँ गई, ये महंगाई की नजर हो गई। तो टैक्सेस जो है उससे क्या किया जाता है कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है, टैक्सेस को कम या ज्यादा करके इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। ये मकसद बताने का यहाँ पर आपको होता है, ठीक है।
टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसका दूसरा नाम है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। टैक्स का मकसद क्या है? ताकि अमीरों से पैसा लेके किनको दिया जाए? गरीबों। जैसे मैं टैक्स देता हूँ तो मेरे टैक्स से गरीब कौन है? हमारे पॉलिटिशियंस। उन बेचारों को पैसा हाथ जुमरा करें जाके, कोई अल्लाह से तौबा ताइफ हो। समझ आ रही है ना? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है बेचारों के पास, उन्हें बाहर की सैर करनी है, पाकिस्तान में घुटन फील होती है, लोग गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तंग करते हैं उनको, तो इसलिए वो उनकी फैमिलीज ने बाहर जाना, बड़ी गाड़ियां चलानी है उन्होंने, छोटी गाड़ी में जरा मोटे होते फंस जाते हैं। तो ये है। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए क्या किया जाता है? अमीरों से लेके, यानी हम सारे क्या हैं? अमीर हैं, हमसे टैक्स लेके गरीबों को। तो ये भी टैक्स का एक मतलब है, ताकि वेल्थ जो है वो किसी एक जगह आवाम के पास ही सारी इकट्ठी ना हो जाए, जिनका हक है उन तक भी पहुंचाई जाए। ये लिख नहीं देना पेपर, समझ आई ना? मजाक कर रहा हूं समझाने के लिए जी। प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, ठीक है। साइंस एंड उसको इन्वेंशन को प्रमोट करना भी टैक्स की मदद से किया जा सकता है। जैसे आज हमने भी देखा कि आप कोई शख्स अगर रिसर्च कर रहा है तो उसको क्या करें? उसका बेनिफिट दे दें। इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पर्संस। एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? इम्तियाजी सलूक। अब मैं आपको बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें, एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर स्टंट जो होता है, वो जो दिल की बीमारी होती है, वो अमीर आदमी डलवा सकता था 10-12 लाख रुपए का। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उनको दें और आपको फ्री जो है वो आपके हार्ट की वो आपका इलाज कर देंगे। ये है डिस्क्रिमिनेशन। कि पहले गरीब आदमी क्या था, उसको दिल की तकलीफ हो गई, उसको कहते हैं यार बर्दाश्त करो, ये दवाई खा लो, खून पतला कर लो। वो कह रहे यार मुझे स्टंट पढ़ना नहीं। कि यार तुम्हें स्टंट नहीं पढ़ सकता ना। नहीं कि जी वो क्यों? नहीं कि तुम इस काबिल नहीं हो, है तेरे पास 10 लाख रुपए। कहता वो तो नहीं है। तो कहते फिर तुम्हारा मौत पे यकीन नहीं है कि जब आनी उसी वक्त आनी? कहते जी वो तो है। तो कहते वेट करो फिर। समझ आ रही है ना? तो या बर्दाश्त कर या पार कर। और लिखा था ना बसों के पीछे, या क्रॉस कर या बर्दाश्त कर। मेरी गाड़ी के या तो पीछे लगे रहो, बर्दाश्त करो, या इसको या पैसे दो या वो करो। तो ये है, डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म की जा सकती है। टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर एंड एक्टिविटीज। हमारी एक थी ना पीछे वो सायरा, कहती थी आपने सिगरेट पे इतने टैक्स लगा दिए हैं कि बंदा उन्हें कश भी ना लावे टेंशन के अंदर। तो सिगरेट के ऊपर 65% टैक्स लगाया ना इन्होंने। पता है आपको? ये सिर्फ एफईडी की बात कर रहा हूँ। सेल्स टैक्स 18% उसके अलावा है, इनकम टैक्स इसके अलावा है, लेकिन हम फिर भी उससे बड़ा प्यार करते हैं। हम फिर भी ई लिक्विड के ऊपर टैक्स उन्होंने लगा दिया हुआ है। वो जो हुक्का है उसको क्या बोलते हैं, शीशा, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया हुआ है। उसके वो सब चीजों पर हाई टैक्स लगाया है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि लोग उसको कर रहे हैं। लेकिन जरा इसको हम करें कि टैक्सेस के क्या क्या मकसद है। नंबर 1, टैक्सेस की मदद से आप क्या कर सकते हैं? सिख इंडस्ट्री को आप स्ट्रेंथ टू, ये लिखिए जरा ना थोड़ा सा, आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिखा जाए। Following are the non-revenue objectives. Following are the non-revenue objectives of taxes. Number 1, हाँ जी 3 लिखे हुए हैं। कहाँ तक? ये चलिए यहाँ से लिखते हैं। 3 लिखे हुए हैं, यहाँ से लिखते हैं। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। ये मेंटल डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेशन कौन सी है? इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर यानी क्या है? टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लिखेंगे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आटा नहीं दिया आपको पिछले दिनों? आटा नहीं मिला आपको सबज थैले में? तो यही है ना कि वो पैसा किसका था? अमीरों का।
उनसे लेके किसको दिया गया, गरीबों को दिया गया। दूध के डिब्बे आजकल स्कूलों में पिलाए जा रहे हैं, वो वाली भी। ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है। तो प्रमोशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च। आपने इस चीज की टेंशन नहीं, हम मियाँ साहब के बहुत बड़े फैन रहे हैं सारी उम्र। हमने सारी उम्र, हमने, हमारे बाप मियाँ साहब को ही वोटा, इसलिए आप ये नहीं सोचना कि मियाँ साहब के जो है कोई खिलाफ मत करो। क्योंकि आप समझते, जिस जिस जुबान में आप समझते हैं उस जुबान में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरा असल मकसद है सब्जेक्ट को क्लियर करना, वो जैसे भी क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरे साथ सीधे नहीं हो जाना, नहीं सर ये जो बात आपने की ऐसे नहीं, जैसे आप समझना चाहते हैं समझ लें, मुझे तो उसमें कोई मसला वो नहीं है, ठीक है। जितने आप सीरियस बैठे हैं मुझे लग रहा है वाकई आपने पेपर पास करना है, कि वैसे ही पूरी जा रहे हैं, पास भी करना पेपर, ठीक है। टेस्ट नहीं छोड़ना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। टेस्ट जब आपको दिखाऊंगा ना, देखें, देखना आप क्या क्या गलतियां करते हैं, उस गलती को आप गलती समझ ही नहीं रहे हो, आई समझ। आप उसको कहेंगे ये तो ठीक है, क्योंकि आप आए असल में एकेडमिक्स से। तो एकेडमिक्स में जो पेपर लोग चेक करते हैं ना, वो असल में चेक नहीं करते, क्योंकि आप कभी बोर्ड में जाके देखें कैसे पेपर चेक होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दौड़े लगी होती है, कहते तुम कितने चेक कर रहे हो, 200, मैं भी तेरे वो पेपर चेक हो रहा होता है, टका टक टका टक। रात को बताते हो यार आज मेरी इतनी दिहाड़ी लग गई, कहना मेरी इतनी दिहाड़ी लग गई। नौजवानों को मुस्तकबिल के ऊपर पानी फिर रहा, कहते कोई बात नहीं, इनको चलने दो ऐसे, ये नौकरियां करेंगे पढ़ लिख के, इनको कारोबार पे लेके आओ, फिर करो टक के उनको जरा, तबीयत इनकी साफ है। नहीं जी, आगे क्या है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन या एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इम्तियाजी सलूक को कहते हैं, तमगा इम्तियाज नहीं है, इम्तियाजी। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्करेजिंग सर्टन एक्टिविटीज, डिस्करेजिंग सर्टन एक्टिविटीज, ये पॉइंट्स है। ये वाला थर्ड कौन सा, अच्छा ये वाला, एज बार्गेनिंग टू द ट्रेड नेगोशिएशन विद द, इसकी पहले एग्जांपल लिखें फिर आपको समझ आएगी। हाई टैक्स रेट इज अप्लाइड ऑन द इंपोर्ट एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के ऊपर 5% टैक्स है, इनकम टैक्स, जबकि एक्सपोर्ट के ऊपर 1% टैक्स, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को मैं चाहता हूं पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो, या तो टैक्स खत्म कर दूं, या क्या करूं, टैक्स कम कर दूं। और मैं चाहता हूं बाहर से मेरे मुल्क में चीजें ना आए, मैं चाहता हूं कि फलां मुल्क मेरे मुल्क में चीजें ना भेजे, तो क्या करूं, आइटम पे टैक्स लगा दूं, ठीक है। तो क्या है, एज अ बार्गेनिंग टूल, टैक्स क्या है, बार्गेनिंग टूल है। अब एक दफा ऐसा हुआ, अब मुझे एग्जैक्ट उसकी वो रेफरेंस याद नहीं है, कंप्यूटर्स के ऊपर टैक्स खत्म कर दिया। पाकिस्तान में कंप्यूटर नहीं होता था, हमें, हमारी जाने बड़ा कंप्यूटर किस चीज को कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर को पाकिस्तान में फ्री कर दो, ड्यूटियां खत्म करो इसके ऊपर, ताकि लोग, आपको पता है मोबाइल के ऊपर एक दफा 100 रुपया सिर्फ टैक्स था इंपोर्ट करने के ऊपर, क्यों, ये देखे ना, अमेरिका ने, इजराइल ने, पूरे उन्होंने एक सैटेलाइट छोड़े हुए हैं जो दुनिया के ऊपर घूम रहे हैं, पूरी कॉस्ट है। वो इंटरनेट किसको देना था, हमें, मुझे और आपने, हमने इंटरनेट इस्तेमाल करना था। वो इंटरनेट कैसे आना था, मेरे कान के थ्रू तो उसने थोड़ी घुसना था मेरे कान में और आंखों में चलना था, मेरी आंखें चलनी शुरू हो गई, किसी डिवाइस पे चलना था। वो डिवाइस नहीं थी हमारे पास, तो उन्होंने वो बनाई, फिर वो मोबाइल भी बनाए, और मोबाइल हमें उन्होंने बेचने थे, हमारी गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती थी। समझ आ रही है जी। तो ये था कि वो जो आपने पूछा है कि इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस से मदद दी जाती है। अगर आप किसी मुल्क की किसी प्रोडक्ट को रोकना चाहते हैं, उस पर टैक्स लगा दें, उसको आने देना चाहते हैं तो उस पर क्या करें, टैक्स को कम कर दें, ड्यूटीज उस पर बढ़ा दें या कम कर दें। जैसे जापानीज गाड़ियां हैं, तो उसके ऊपर देखें 700-700% टैक्स लगा है,
यानी 1 रुपए की चीज है तो 7 रुपए आपने टैक्स देना है। इतने हैवी जो है ना उसके ऊपर वो लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का, इंशाल्लाह कल जो है हम इसको टैक्सेस एज अ मींस फॉर डेवलपमेंट जो है ये बार बार पेपर में आ चुका हुआ है, ये चीज जो है ये 4 दफा आ चुकी हुई है। तो इससे डेवलपमेंट कैसी होगी? देखिए जो चीजें बेसिक बताई है ना मैंने आपको, यही अब रिपीट होंगी सिर्फ सारी की सारी, आगे पीछे आएंगी। ठीक है। तो आज के लिए मुझे इजाजत है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।